आखिर ऐसा क्या हुआ? वो अमन जो सोचता था कि उसका पिता जिद्दी है, उस दिन जो उसने देखा वो अपने आंसू रोक नहीं पाया। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से कस्बे से जो कि शांत और बिल्कुल साधारण था। वही रहता था रामदास, करीब 60 साल का, दुबला पतला, हल्की सफेद दाढ़ी और झुर्रियों से भरा चेहरा। लेकिन इन झुर्रियों में उसकी पूरी जिंदगी की कहानी छिपी थी, एक संघर्ष की कहानी। रामदास की उम्र ढल चुकी थी, मगर जिम्मेदारियां अब भी पहले जैसी थी। उसका एक ही बेटा था, अमन, पढ़ाई में तेज, समझदार और शहर जाकर बड़ी नौकरी करने का सपना देखने वाला। रामदास ने अमन को शहर में कॉलेज में पढ़ने भेजा। उसके किराए से लेकर किताबों तक, फॉर्म फीस से लेकर रोजमर्रा के खर्चों तक, सब कुछ रामदास ही भेजता था, चाहे उसके पास पैसे हो या न हो। रामदास कई बार रात को अपने पुराने खटिया पर लेटकर आसमान देखता और कहता, मेरे बेटे को वो सब मिलना चाहिए जो मुझे नहीं मिला। लेकिन अमन को लगता था कि उसके पिता जिद्दी हैं, पुराने ख्यालों के हैं और जरूरत से ज्यादा मेहनत करते हैं। वो कई बार फोन पर चिढ़कर बोल देता, पापा आप बूढ़े हो चुके हैं, कब तक ये काम करते रहेंगे? और क्या क्या करते हैं आप? रामदास बस हल्की सी मुस्कान के साथ कह देता, बेटा जब तक हाथ पैर चल रहे हैं पिता कभी आराम नहीं करता। अमन को लगता था कि गांव में काम आसान होता होगा। उसे पता ही नहीं था कि उसके पिता किस हाल में कैसी मेहनत करते हैं। सर्दियों की एक ठंडी सुबह थी, धुंध हर तरफ फैली हुई थी। रामदास रोज की तरह सुबह सुबह ईंट भट्ठे के लिए तैयार हुआ। घिसे हुए जूते, फटे मोजे और एक पुरानी शॉल, पर फिर भी उसके कदमों में जिम्मेदारी का भार था। उस दिन उसे ईंटों का बड़ा काम मिला था। लंबे समय तक लगातार ईंटें उठानी थी, लेकिन उसके लिए हर पसीने की बूंद अपने बेटे के भविष्य के लिए चुकाया हुआ कर्ज थी। उधर शहर में अमन अपने खर्चों से परेशान था। उसके मन में सवाल बढ़ रहे थे, पापा आखिर करते क्या है? खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। अचानक उसने बिना बताए गांव जाने का फैसला कर लिया। घर पहुंचा तो रामदास वहां नहीं था। मां ने बताया, तेरे पापा भट्ठे पर हैं, सुबह 5 बजे ही चले गए थे। अमन हैरान था, सर्दियों में 5 बजे, इस उम्र में, सिर्फ मेरे खर्चों के लिए? उसके दिल में कुछ चुभा, एक अजीब सा बोझ महसूस हुआ। अमन पहुंचा भट्ठे पर। दूर से उसने अपने पिता को देखा। पुरानी कमीज, मिट्टी से सना शरीर, कंधों पर भारी ईंटों का बोझ, धूप की कठोर मार, लेकिन चेहरे पर ना शिकायत, न थकान का डर, बस जिम्मेदारी। हर कदम पर दर्द था, घुटने कांप रहे थे, लेकिन रामदास फिर भी काम किए जा रहा था। अमन के कदम वहीं रुक गए, गला सूख गया, आंखें भर आई। ये है वो आदमी जिसे मैं फोन पर डांट देता हूं और सोचता हूं कि वो मेरी वजह से मेहनत नहीं करता। अमन की आंखों से आंसू बह निकले। सालों से उसके मन में उठते सवाल उसी पल धुल गए। वो धीमे कदमों से अपने पिता के पास पहुंचा। पापा, उसकी आवाज कांप रही थी। रामदास पलटा, थका हुआ चेहरा देखकर भी मुस्कुराया। अरे अमन, अचानक कैसे आ गया? बैठ जा बेटा, काम थोड़ा ज्यादा है आज। अमन रो पड़ा, पिता के पैरों पर झुक गया। पापा, मुझसे गलती हो गई, मैं आपको समझ नहीं पाया। मुझे पता ही नहीं था कि आप इतनी मेहनत करते हैं, वो भी सिर्फ मेरे लिए। रामदास ने उसके सिर पर हाथ रखा। अरे पगले, पिता के लिए मेहनत क्या होती है? 100 दर्द छुपा लेता है, पर बेटे के सामने कभी नहीं दिखाता। मेरा सब कुछ तू है। अमन ने हाथ पकड़ लिया। अब आप ये काम नहीं करेंगे पापा, अब आपकी सारी जिम्मेदारी मेरी है। रामदास मुस्कुरा दिया, एक ऐसी मुस्कान जिसमें सालों की पीड़ा, त्याग और प्यार था। कुछ महीनों बाद अमन ने शहर में अच्छी नौकरी पकड़ ली। हर महीने पैसे भेजता,
अक्सर गाँव आता। पहले ही महीने उसने अपने पिता के लिए नया कोट, नए जूते और आरामदायक बिस्तर भेजा। रामदास जब भी बेटे को देखता, उसकी आंखों में चमक आ जाती। मेरी मेहनत बेकार नहीं गई। और अमन, अब वो हर पसीने की बूंद में पिता का प्यार देख लेता था। कहानी का संदेश: पिता कभी बूढ़ा नहीं होता। उसकी हिम्मत उम्र की मोहताज नहीं। जो सपने वो अपने लिए नहीं जी पाता, वो अपने बच्चों के लिए पूरा करना चाहता है। दोस्तों, कहानी अगर अच्छी लगी हो तो अपने पिता के नाम पर एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या आपने भी अपने पिता की मेहनत को इतने करीब से देखा है। और ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।